मान अपमान भल मंद जीवन संघर्ष बाबा सब तार सम्मुखीन कर हटबनी डरबनी निंदा बाटर जाऊा कि प्रशंसा बाटर जाऊा हटबनी आगू मानवे हटी ताकि मन भागीगला तलू खसी आगू तो जब श्री ध्रुव जी के एक पैर पर खड़े होकर भगवान की उपासना में लीन हुए तो उनके अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी हाथी के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाएं बाएं डगमगाने लगती है। यहाँ सर्वव्यापक श्री विष्णु की उपासना में समाधिस्थ होने के कारण ही उस प्रकार का फल उदित हो उठा। भविष्य में वे ज्योति मंडलात्मक अपने लोक के परिचालक पद पर आसीन होंगे, इसीलिए उसके उपयुक्त रूप में उनकी उपासना का फल उदित हो उठा, ऐसा जानना चाहिए। अन्याभिनिवेश अब भगवान की निष्ठा से गिराने वाले अन्य विषयों में अभिनिवेश का वर्णन करते हैं। श्री भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है, हे राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना कभी संभव नहीं था, उन अनेक प्रकार के मनोरथों से श्री भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाला प्रारब्ध कर्म के कारण वे अपने योगाभ्यास तथा भगवत आराधना से विच्युत या पतित हो गए। स शब्द से श्री भरत जी अभिप्रेत हैं। यह विचारणीय है कि साधारण प्रारब्ध कर्म दुर्बल होने के कारण भगवत भक्ति में विघ्न उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। इसीलिए इंद्रद्युम्न राजा आदि की तरह पुनर्जन्म के किसी प्रबल अपराध के कारण ही भरत जी को मृगदेह में अभिनिवेश हुआ और वह भगवत भजन से विरत हो गए। कौन विशेष उठा लिखो श्री भगवत संबंध रहित तो अन्यान्य पदार्थों में जो अभिनिवेश है वह भक्ति के मुख्य फल को प्राप्त नहीं होने देते। श्री भरत जी परम तपस्वी थे और श्री भगवत आराधना में निष्ठ थे। एक मृगशावक को माता के गर्भ से नदी में गिरा देखकर उन्होंने उसे उठा लिया था और दयावश उसका पालन पोषण करने लगे थे। उसमें अत्यंत आसक्ति हो उठी, वो कुछ समय बाद मर गया। श्री भरत जी उसके शोक में इतने अभिनिविष्ट हुए कि भगवत भजन, योगाभ्यास, तपस्या आदि सब कुछ छूट गए। अंत में उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। अतः अन्यान्य वस्तुओं में जो आसक्ति एवं अभिनिवेश है वह भगवत भक्ति में विघ्न पैदा कर देते हैं और अधपतन कर देते हैं। तो क्या साधारण अभिनिवेश में इतनी शक्ति है कि भगवत भजनकारी को भजन से अब भगवत निष्ठा से नीचे गिरा देता है? इसके उत्तर में कहा गया है कि श्री भरत जी का पूर्व जन्म का कोई ऐसा प्रबलतम अपराध था जिसके कारण उनमें मृग शावक में अभिनिवेश हो उठा और उसके फलस्वरूप वे च्युत हो गए। किसी साधारण प्रारब्ध कर्म में भगवत भक्ति में विघ्न डालने की सामर्थ्य नहीं है। राजा इंद्रद्युम्न परम भगवत भक्त एवं यशस्वी थे। वे विरक्त होकर तपस्वी भेष में जाकर मौन धारण कर भगवत उपासना में लगे हुए थे। दैव जोग से अगस्त्य मुनि वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन को एवं गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि को छोड़कर तपस्वियों की तरह एकांतवास कर रहा है। केवल इसी बात पर वे क्रोधित हो उठे और शाप दे दिया, जिससे राजा इंद्रद्युम्न हाथी योनि को आकर प्राप्त हुए। इस प्रकार महत् पुरुषों के शाप अथवा प्रबल अपराध के कारण ऐसी घटना घटती है, वरना भक्ति में विघ्न बाधा डालने वाला कोई साधारण कारण नहीं होता है। कोई साधारण प्रारब्ध ही प्रबल होकर इस प्रकार के भक्तों में ऐसी घटना घटा देता है। उनकी भगवत भजन में उत्कंठा बढ़ाने के लिए श्री भगवान ही स्वयं ऐसा करते हैं, ऐसा माना गया है। हाँ, माना गया है।
ताहले भगवान जो स्वयं कहते लीला कह भक्त भगवान नहीं पॉइंट कहले परा बाबा, उनकी भगवत भजन में उत्कंठा बढ़ाने के लिए एटा भगवान करचंदी बोली कहउछन निजे कहाँ भरतंकर। हाँ, उनकी भगवत भजन में उत्कंठा कहीं सेमती किसी पूर्व प्रारब्धवश एमती गोटे किसी गोटे गर्हित अपराध होता जहाँफल यहाँ है तो जना पड़ुनी। मृगदेह प्राप्त श्री भरत जी की वो उत्कंठा भली भांति वर्णन की गई है। जैसा कि श्री नारद जी के पहले जन्म में रति उत्पन्न हो जाने पर भी चित्त में मलिनता रहने पर उन्हें आकाशवाणी के द्वारा श्री भगवान में कहा था, हे नारद, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे चित्त में अभी भोग वासनाएं विद्यमान हैं, जिनके कषाय अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। अर्थात अन्य कामनाओं को छोड़कर मेरे प्राप्त करने की तीव्र कामना जिनमें नहीं उदय हुई है, उन कुजोगियों को मेरा दर्शन होना दुर्लभ है। यदि तुम कहो कि पहले आपने मुझे दर्शन क्यों दिया था, तो कहते हैं सकृत जद दर्शितम रूपमेतद कामाय तेन घ। हे निष्पाप वत्स, मैंने जो तुम्हें पहले थोड़ी सी झलक दिखाई थी वह तुम्हारी मुझ में तीव्र उत्कंठा बढ़ाने के लिए थी। तो सारांश यह है कि कहीं कहीं श्री भगवान भक्तों की अपने में तीव्र उत्कंठा या कामना बढ़ाने के लिए स्वयं भी भगवत भजन में बाधा डालते हैं। भगवत भजन में बड़ा सुंदर पॉइंट दिला, कहले कि श्री भगवान भक्तों की अपने में तीव्र उत्कंठा या कामना बढ़ाने के लिए स्वयं भी भगवत भजन में बाधा डालते हैं। निजे भगवान बाधा करे भजन में, उससे चित्त में जत्किंचित जो भी अन्य वासना या मल रहते हैं वे दूर हो जाते हैं और भक्त तीव्र भक्ति योग में उनकी ओर अग्रसर हो जाता है। तद राजा इंद्रद्युम्न में विषयासक्ति रूप अपराध था जो उसकी विषयावस्था में प्रकाशित हुआ, उसको दूर करने के लिए श्री भगवान ने अगस्त्य मुनि के द्वारा उन्हें साप देकर गजजोनी में भेजा। कहीं ना आपण केतदूर दोषी केतदूर अपराधी केतदूर दुख कष्ट पाइले सेटा फल न परिचय। यदि फल भगवत दर्शन होती जहाँ सब होता भितर कारण किए भगवान भगवान कहीं लास्ट भगवान दर्शन हो तार जिते साधन पीरियड जहाँ सब था सब कार्य भगवान ही करते। जदि फल जदि कौन दुख मिलला ताहले सेटाक तार कर्म फल बा विषयता आसक्तिर माने निजर अहम द्वारा निजर अहंकार खेल थिला, तेणुक कष्ट दुख सब बोध होता फल कि ना नहले भगवान से जो लीला रे सी जो सामिल होता बुझी पारता ये ठाकुर एटा सब कर आनंद से नौकरी मुझे किसी जाए से भगवत दर्शन हो सारी कार्य भगवान द्वारा होला प्रमाण। भाव से